तो हमने लास्ट क्लास के अंदर अपने बात कर ली थी हाइड्रोजन के रिएक्शंस तक। हम यहाँ पर हैलोजन के रिएक्शंस में बात कर रहे हैं, रिएक्शन विद हैलोजेंस एज ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल फॉर्म हमने लिख लिया। अब जनरल फॉर्म के अंदर देखो मैंने 2 नहीं लगाया था, अगर फॉर एग्जांपल पहले ना अभी हम जब बात कर रहे थे तो आपने इसी का जवाब दे दिया। किसी ने मुझे जवाब दिया कि सर NaCl2 बन जाएगा, एक ने जवाब दिया सर KF2 बन जाएगा। वो यही था कि आपको जनरल रिएक्शन सिर्फ आपने याद करना है। अगर गलत याद कर लोगे जनरल रिएक्शन तो गलत लिख दोगे जवाब, लेकिन लिखोगे जनरल रिएक्शन के हिसाब से। तो ये बन गया NaCl, और यहाँ पे क्या बनेगा, दूसरी चीज क्या बनेगी नीचे वाले रिएक्शन में, KF, 2KF, यानी कि पोटेशियम फ्लोराइड बन जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है भाई? नॉर्मली जो रिएक्शंस हम देखते हैं ना एलिमेंट्स के, वो क्लोरीन के साथ ही हो रहे होते हैं। बात क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लो। कर लिया सर। डन हो गया है। अच्छा मैं रब कर देता हूं इसको बिल्कुल यहां से, मैं सिर्फ इस चीज को रब कर रहा हूं क्योंकि ये चीज तो सेम रहेगी ना, हमारी हीट भी हमें प्रोवाइड करनी है और हमें अच्छा अब ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो आप इसके अपने पास एक साइड हेडिंग बना दीजिएगा, ग्रुप 2A। वो वाला किसकी बात की थी हमने लास्ट पहले, ग्रुप नंबर 1A था। अब किसकी बात हो रही है, ग्रुप नंबर 2A की बात हो रही है। तो इसका जनरल रिएक्शन है M+X2 और फिर आएगा MX2। समझ में आई कहानी? क्यों यहाँ पे 2 क्यों नहीं लगाया हुआ, यहाँ क्यों नहीं लगाया 2 मैंने, यहाँ क्यों नहीं लगाया, यहाँ लगा दिया, क्या वजह, कोई बता सकता है मुझे क्या रीजन है? बताइए भाई। क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही लगाएंगे। नहीं नहीं मेरा बेटा, रिक्वायरमेंट की बात नहीं है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से। दैट्स गुड, ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से हम बात करते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं पहला एलिमेंट ले लेता हूं कैल्शियम, दूसरा ले लेता हूं मैग्नीशियम, तो यहाँ क्या बनेगा, जनरल स्टेट क्या है, जनरल स्टेट कहती है कि भाई ग्रुप नंबर 2 रखो और आपका हैलोजन रख दो 2 के साथ, तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन गया। यहाँ क्या बनेगा, MgF2 मैग्नीशियम फ्लोराइड बन गया। दोनों के जनरल रिएक्शंस आपने बहुत आसानी से अपने पास लिख लिए। बात यहाँ तक क्लियर है? यस यस सर। यस सर। चलो सही है, आगे चलते हैं हम अपने पास। सर? जी बेटा बोलो। सर हमें ग्रुप 2A में ज्यादातर हमें Mg और Ca के ही मिलते हैं ना? हाँ देखो असल में हम नॉर्मल रिएक्शंस पे बात कर रहे होते हैं ना। देखो हमारी जो केमिस्ट्री की किताब है ये पूरी केमिस्ट्री नहीं है, समझ रहे हैं बात को? मतलब मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको बात समझाऊं इसमें, हालांकि ये एग्जांपल देने वाली नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको समझाऊं। मैं कल अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो वो मुझसे ऐसे ही कहने लगा कि यार तुम पढ़ाओगे। मैंने कहा और करता क्या हूँ मैं? तो उसने बोला अंग्रेजों को पढ़ा लोगे। मैंने कहा भाई पढ़ा देंगे, क्या पढ़ाना? उसने बोला केमिस्ट्री पढ़ानी। मैंने कहा तो वही तो पढ़ानी है, वो पढ़ा देंगे। मैंने कहा बट इट ऑल डिपेंड्स कि वो कौन सी क्लास की है। बात समझ है? मतलब मैं केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ बट इट डजेंट मीन दैट कि मैं जो है वो मास्टर्स की केमिस्ट्री भी पढ़ा सकता हूँ, मैं PhD की केमिस्ट्री भी पढ़ा सकता हूँ। वो भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह उल अजीज, एक वक्त आएगा अल्लाह मैंने हमें अगर इतना इल्म दिया, इस्तात दी, वो भी पढ़ाएंगे। लेकिन अभी मैं बैचलर्स तक की केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ फिलहाल ना। क्यों? क्योंकि मुझे उस तक का पता है, वो कॉमन है मेरे लिए अभी ना, मैंने उस चीज़ के बारे में पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास इसी तरह से जो पूरी केमिस्ट्री किताब है ना, ये पूरी केमिस्ट्री नहीं है, इसमें हर चीज़ की बात नहीं हुई हुई, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूटी हुई हैं, लेकिन हम बात करते हैं कॉमन। मैं आपको याद दिलाऊं, आप सब लोगों को याद होगा अपनी 9th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 याद है, केमिकल कॉम्बिनेशन याद है सबको, जिसमें लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ, याद होगा। उसका आखिरी टॉपिक था केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स, याद है? जिसमें सिंगल रिप्लेसमेंट, डबल एडिशन, डीकंपोजिशन, कंबस्शन, वो सिर्फ 5 लिखी हुई थी।
क्या समझते हैं आप, सिर्फ 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं या और भी होते हैं केमिकल रिएक्शन की टाइप्स? और भी होते हैं सर। और भी होते हैं। बात समझ, और भी और होते होंगे नहीं, होते हैं ना, तुम पढ़कर तो आ रहे हो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, एंडोथर्मिक जिन्हें आप थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो बहुत सारी तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ 5 क्यों पढ़ाए गए? क्योंकि वो उस वक्त बच्चों के हिसाब से कॉमन थे, वो उनके समझने के लिए आसानी थी, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। तो इसीलिए हमारे पास भी जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, उन्हीं के ऊपर बात करते हैं हम हमेशा। आपने देखा होगा मैं हमेशा सोडियम लेता हूँ और पोटेशियम लेता हूँ, ऐसी है। अब तक हम तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस में, मैं सोडियम और पोटेशियम के ही केमिकल रिएक्शंस करवाता हूँ ना आपको ज्यादातर, कैल्शियम और Yes, sir. मैग्नीशियम के कराता हूँ। क्या Yes, वजह? sir. क्योंकि इनके कॉमन रिएक्शंस हैं, ये आते हैं, ये नॉर्मली आपके पास पॉसिबल हैं और नॉर्मली आप देखते हैं। मैं अगर तो क्या लिथियम क्लोराइड नहीं होगा आपके पास? लिथियम क्लोराइड भी होता है भाई। बेरिलियम क्लोराइड नहीं होगा? बेरिलियम क्लोराइड भी होता है। सॉल्ट है। क्यों नहीं कर रहे हम रिएक्शंस? कॉमन हम रिएक्शंस के ऊपर बात करते हैं जो आपके समझने में आसान है। बात समझ रहे हैं भाई? इसके अलावा भी आप ग्रुप नंबर 1 और 2 के कोई से भी एलिमेंट को यहाँ रखेंगे तो यही प्लेसमेंट, यही तरीका रहेगा। बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. चलते हैं चौथे रिएक्शंस पर, रिएक्शंस विद ऑक्सीजन। चलो आओ, रिएक्शंस विद ऑक्सीजन पर बात कर लेते हैं। अब देखो ऑक्सीजन के जो रिएक्शंस हैं वो 2 तरह के होते हैं बेटा। कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के। वजह क्या है इसमें 2 तरह के होने की? कि ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मली 2 तरह के कंपाउंड्स बना लेता है। एक आपके नॉर्मल ऑक्साइड्स बनते हैं और एक आपके पास बनते हैं परऑक्साइड्स। परऑक्साइड्स जानते हैं ना सब या नहीं जानते? ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऑक्साइड्स बता दो जरा जल्दी से कोई मुझे। ऑक्साइड्स बता दो किसे कहते हैं भाई? Compounds of oxygen. द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हाइड्राइड्स है ना, द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, इसी तरह से द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज द ऑक्साइड्स। अब ये जो ऑक्साइड्स हैं, ये ऑक्साइड्स बहुत अलग अलग तरह के टाइप्स के हैं। मैं आपको फिर याद दिलाऊं, आप ही की 9th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर इसके ऊपर जिक्र भी था, और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 में जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वहां पे भी आपके पास परऑक्साइड्स का जिक्र आया था। 9th में इसको बहुत एलेबोरेट किया गया था। चैप्टर नंबर आपका 14 था, नाइट्रोजन 13 था, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके अंदर ऑक्साइड्स का सवाल था, जिसमें एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड। ओवरऑल अगर मैं ऊपर से बात करूं तो नॉर्मल ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स और सब ऑक्साइड्स। याद है ना ये चारों? या नाम ही नहीं याद? नाम भी नहीं याद इनके? टीचर याद है। क्या याद है। डिफरेंस था इनमें? क्या डिफरेंसेस थे? कोई डिफरेंसेस बता सकता है मुझे? क्या डिफरेंसेस थे? Sir, oxidation states का. नॉर्मल ऑक्साइड, सबसे पहले हम चलो नॉर्मल ऑक्साइड्स पढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 1A ऑक्सीजन, और यहाँ ब्रैकेट बना के मैंने लिख लिया नॉर्मल ऑक्साइड्स। तो नॉर्मल ऑक्साइड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ऑक्सीजन की? -2. -2। नॉर्मल है ना? नॉर्मली ऑक्सीजन जो होता है वो -2 में होता है। नॉर्मली ऑक्सीजन किस में होता है भैया? -2 में आपके पास पाया जाता है। बात यहाँ तक क्लियर है? आओ जरा इसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। क्या लिखा मैंने? 4M। M मतलब एनी मेंबर ऑफ ग्रुप नंबर 1A। 4M प्लस O2, और रिएक्शन के बाद क्या बन गया? 2M2O। 2M2O। तो कोई मुझे जरा सोडियम के ऊपर रिएक्शन बता दे, क्या रिएक्शन बनेगा इसका? मुझे जल्दी से बता दो कोई, बोलो क्या लिखूं मैं? 4Na 4Na प्लस O2 O2। रिएक्शन एरो के ऊपर क्या लिखना है?
हीट। आगे 2Na2O 2Na 2Na2O। कहानी खत्म। पोटेशियम का रिएक्शन बता दो जल्दी से। 4K प्लस O2 सेम है, रिएक्शन पे आएगा ऊपर हीट, प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2K2O 2K 2K2O। उरूज बेटा इतनी देर से क्लास में आई आप, खैरियत? उरूज फातिमा? नो सर, खैरियत नहीं थी तभी, वरना मैं हमेशा आ जाती हूँ टाइम पे। नहीं मैंने इसीलिए तो पूछा बेटे। सर नेट ही नहीं चल रहा था सुबह से, फिर बाबा से डेटा हॉटस्पॉट करा, फिर उसके बाद कनेक्ट किया लैपटॉप से और अब आई हूँ। नूर को इन्फॉर्म कर दिया था मैंने कि आपको बता। नूर चेयरपर्सन है? नहीं सर, मेरे पास नहीं था ना नेट तभी। अच्छा चलो खैर, अच्छी बात है। नूर ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। एक बड़ा बिग थैंक्स टू नूर सबकी तरफ से। टाइम पे आ जाया करो, पहले से चीजें मेंटेन करके रखा करो। मतलब आप लोग जो सेटअप देख रहे हैं ना, मेरे ये कैमरा लगा हुआ है, ये लैपटॉप रखा हुआ है, मैंने एक अदद हेडफोन्स पहने हुए हैं, नीचे माउस पड़ा हुआ है, पीछे 3 पिन है, चार्जर लगा हुआ है। ये मैं कितने बजे लगाता हूँ? मैं 3:30 बजे पूरा सेटअप लगाता हूँ आपके लिए। और अभी क्या हो रहा है? 7:30 या 7:45 हो रहे होंगे, इस वक्त 8 बजने वाले होंगे। 3:30 बजे लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 4 बजे चला जाऊंगा, मैं आऊंगा ही वापस 7 बजे। और आपको जो मैं मैसेज करता हूँ वो मैं रास्ते में मैसेज कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को मसाइल पेश ना आए। सही? खैर बहरहाल, तो ये हो गया भैया ग्रुप नंबर 1A। ग्रुप नंबर 1A का जनरल रिएक्शन भी हमने देख लिया, और ग्रुप नंबर 1A का हमने केमिकल रिएक्शंस को भी देख लिया। तो अब अगर ग्रुप नंबर 1A के बाद हम चलते हैं ग्रुप नंबर 2 की जानिब। कौन से ग्रुप की जानिब? ग्रुप नंबर 2 की जानिब जब हम चलेंगे तो ग्रुप नंबर 2 में क्या हो जाएगा? ये सबने कॉपी कर लिया था? ये मैं रब कर दूं? यस सर, अब कर दूँ। चलो सही। ग्रुप नंबर 2 में क्या हो जाएगा भाई? ये सर ये जनरल फार्मूला बुक में होगी ना? है मेरे ख्याल में, जहां तक सबकी होगी। मेरे जहन में आ रहा है। जहां तक मेरे जहन में आ रहा है, किताब देखे हुए बड़ा वक्त हो गया मुझे। ऑक्सीजन के नहीं है सर, बाकी है। चलो अच्छी बात है भाई, किताब जो अरे जिन्होंने लीचा खोली हुई- फातिमा को एंटर कर ले। हाँ मैं बिल्कुल बेटा, अभी मैंने देखा, माजरत। तो ये जनरल रिएक्शन है। दिस इज द जनरल रिएक्शन फॉर द ग्रुप नंबर 2, फॉर द ग्रुप नंबर 2A। तो अगर ये 2A का जनरल रिएक्शन है तो मैं ऊपर से रब करना शुरू करता हूं। आइए देख लेते हैं क्या कहानी है। 2A यानी कि ग्रुप नंबर 2 का कोई एलिमेंट बता दो भाई, कौन सा मेंबर अच्छा हमारा पसंदीदा जो है? कैल्शियम। कैल्शियम ले लेते हैं। कितने लगाने कैल्शियम? 2। O2 के साथ लगा दो। क्या बनेगा? क्या बनेगा? 2CaO। गैस का नाम क्या है? सब्सटेंस का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। आओ अगला एलिमेंट बताओ। मैग्नीशियम बेरिलियम ले लेते हैं अभी। बेरिलियम चेंज कर लो। बेरिलियम ले लेते, तब्दीली आते रहनी चाहिए। 2 लगा दिया, सही है। O2 हीट कर लिया, 2BaO, बेरियम ऑक्साइड। बैरियम ऑक्साइड बन गया। खत्म हो गई कहानी। सही है भाई। तो ये कौन से ऑक्साइड्स थे? ये थे नॉर्मल ऑक्साइड्स। कौन से ऑक्साइड्स थे मेरे बच्चों? ये नॉर्मल ऑक्साइड्स थे। अगर मैं नॉर्मल ऑक्साइड्स की जगह अब बात करता हूं पर ऑक्साइड्स पे, किस पे बात करूंगा मैं? पर ऑक्साइड्स पे। अच्छा एक चीज का ख्याल रखना कि मैंने इस चीज को नोटिस नहीं करा, इस वक्त मैं लिखवा रहा था। ग्रुप नंबर 1A और 2A की हेडिंग्स बदलते जाना अपने पास। सब कर रहे हैं ना साथ साथ? जी सर। जी सर। अब हम बात कर लेते हैं भैया पर ऑक्साइड्स पे। तो पर सर ऑक्साइड, फिर बोलो बोलो जो बोलो। नॉर्मल ऑक्साइड में ऊपर -2 नहीं लिखा? ये रहा ना बेटा, -2 है तो। हाँ नीचे फिर जो हम कर रहे हैं नहीं इसमें क्यों फिर लिखेंगे? -2 नहीं आएगा? इस रिएक्शंस में नहीं लिखते ना। आप ऑक्सीडेशनल फॉर्म थोड़ी दिखा रहे हैं। आप अगर इनकी आयनाइजेशन फॉर्म दिखाते हैं, आयंस की फॉर्म में, या ऑक्सीडेशन फॉर्म दिखाते हैं, तब आप ऊपर नंबर लिखते हैं। अदरवाइज ऊपर नंबर थोड़ी लिखते हैं केमिकल रिएक्शंस में। कभी देखे केमिकल रिएक्शन में आपने ऊपर नंबर?
नॉर्मल रिएक्शन में थोड़ी लिखते हैं। बात समझ गए भाई? ठीक है सर। सर आपने अब बेरिलियम में बी की जगह बी लिख दिया। नहीं, बैरियम, इट्स बैरियम नॉट बेरिलियम, इट्स बैरियम। बेरिलियम बी है, बैरियम है। पेरोक्साइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है मेरे बच्चों? -1। कम कर लो, आधी कर दी, माइनस मतलब कम नहीं बढ़ा दी, बेसिकली -1 कर दी। माइनस क्या हो गई है अब? 1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है। तो ये सब कॉपी डाउन कर लिया था पहले वाला मामला। मैं रब करूं इसे, ये रब करूं मैं? यस सर। यस सर। आज इसको रब कर लेते हैं। जनरल रिएक्शन में सबसे पहले हम तब्दीली करेंगे। आइए लिखते हैं। सबसे पहले इसका जनरल स्टेट रिएक्शन बना लेते हैं हम अपने पास। m प्लस O2 हीट प्रोवाइड करी और हमें मिल गया M2O2। ऐसी है। हाइड्रोजन परऑक्साइड बड़ा कॉमन सब्सटेंस है। कहाँ मिलता, कहाँ है? अभी आपको अवेल हो सकता है कहीं? आपके घर में होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड? नो सर, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। बॉडी प्रोड्यूस करती है। और आपके घर में कहाँ से मिल सकता है? घर में भी तो होता है नॉर्मली, डॉक्टर के पास भी मिल जाता है अक्सर। जख्म होता है ना, जख्म। टिंचर। नहीं, पेन किलर नहीं, पेन किलर तो इनटेक करना पड़ेगा, आप उसको पी नहीं सकते। नहीं, टिंचर एंटीसेप्टिक्स वगैरह में, एंटीसेप्टिक्स में होता है। दैट्स गुड। एंटीसेप्टिक्स के अंदर आपके पास पाया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अक्सर आपने देखा है कि एंटीसेप्टिक्स वगैरह जैसे पेट्रोल है, नॉर्मली पेट्रोल आपके हाथ पे गिरते एक स्पॉट बन जाता है हाथ पे। जब पेट्रोल एवापोरेट होता है तो हाथ की वो वाली स्किन थोड़ी सी रफ हो जाती है। देखा है कभी? नोटिस करा इस बात को? यस। ने तो खैर किया होगा इस बात को। इसी तरह से आपके घर के अंदर एक जो है वो एंटीसेप्टिक या आपके जख्म को खुश्क करने के लिए लिक्विड आता है, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड से बना होता है। वो अगर आपके हाथ पे गिरता है ना तो हाथ वाइट होने लगता है थोड़ी देर। फिर आप अगर उसको पानी से अच्छी तरह धो लें, ऑयल वगैरह लगा लें तो वो सेट हो जाता है। तो खैर बहरहाल हाइड्रोजन परऑक्साइड है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O2। H की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1। सिमिलर है ना, ग्रुप नंबर 1 से सिमिलर है। ग्रुप नंबर 1 से सिमिलर है ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की। ऐसा ही है ना? चैप्टर 2 पढ़ा है ना हमने? यस सर। तो इसी वजह से यहाँ पर सोडियम रखूं या मैं पोटेशियम रखूं? जल्दी से केमिकल रिएक्शंस मुझे बता दो जरा। सबसे पहला कर लेते हैं। सर +1 होती है ना? हाँ तो +1 होती है ना हाइड्रोजन की बेटा। मैंने माइनस सर हम यहाँ पे हाँ सर बोलो। हम यहाँ पे M2O2 की बजाय 2MO नहीं लिख सकते थे? नहीं, देयर इज अ बिग डिफरेंस। देयर इज अ बिग डिफरेंस इन M2O2 एंड 2MO। मैं बता देता हूँ, मैं बिल्कुल समझा देता हूँ इस डिफरेंस को। ये M2O2 इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल, उस एक मॉलिक्यूल में है 2 M और उस एक मॉलिक्यूल में है 2 O। बात समझे? ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल जिसमें 2 M है और जिसमें 2 O है। अगर लिखा होता 2MO, इसका मतलब क्या होता? एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल। इस एक मॉलिक्यूल में है MO, इस एक मॉलिक्यूल में है MO। बात समझ आए? तो क्या ये दोनों चीजें सेम है या अलग अलग है? अलग अलग। बात यही तो है, सारी बात यही तो है। मैं मिसाल आपको ऐसे समझाऊं कि बिरयानी खाते हैं आप लोग? जी सर। खाते हैं ना? तो बिरयानी जो है, इस्लामाबाद से तो कोई नहीं है आप लोगों में से ताल्लुक रखने वाला? कोई ऐसा है जो इस्लामाबाद में रहता है, मतलब इस्लामाबाद का रिहायशी रहा हो? तो अगर मिसाल के तौर पे हम कराची की बात करें तो कराची के लोग सबसे ज्यादा फूडी होते हैं और हमारे जो टेस्ट बर्ड्स है ना वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ज होते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें पसंद होती हैं। बिरयानी सबने खाई है, मतलब आप लोगों में से मुझे मिलाकर जितने लोग होंगे कोई ऐसा नहीं है जिसने बिरयानी ना खाई हो कभी। कोई ऐसा है? नहीं होगा ना। बिरयानी की शक्ल हमें पता है कैसी होती है और बिरयानी का जायका हमें पता है कैसा होता है। हम उसे बिरयानी कहते हैं।
आप पहुंच जाते हैं इस्लामाबाद में, मतलब हम ऐसे ही सारे ये 18-19 लोग उठे और पहुंच गए हम इस्लामाबाद में। अब इस्लामाबाद में आपने मोनाल के ऊपर बैठकर ऑर्डर कर दी बिरयानी। कोई गया मोनाल? कोई नहीं गया? यस सर, यस सर। बिरयानी खाई है वहाँ पे? बिरयानी बहुत बुरी सर होती है, ऐसे काम नहीं किए, क्या कह रहे हैं? बहुत बुरी होती सर है। ऐसे काम नहीं किए वहाँ पे ये नहीं मोनाल पे मंगवाया। जाके और क्या करेंगे, मतलब वहां जाके बंदा एक काम ये कर सकता है, खाना खाएगा रेस्टोरेंट है क्योंकि वहां से रिव्यू सर देख वहाँ सकता पे है। बिरयानी कौन मंगवाएगा? मतलब इट्स जस्ट अ थिंग यार, मैं कह रहा हूँ कि वो होते हैं लोग, मतलब ट्राई करते हैं। जनरली पंजाब में बिरयानी बहुत बुरी होती है। नहीं नहीं, पंजाबी बिरयानी नहीं है वो, एक अलग वो, अगर उसमें जायके वाली बात की जाए तो वो एक दीगर मामला। लेकिन खैर आप मनाल पहुंचे, आपने ऑर्डर किया बिरयानी एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट द बड़े मसालेदार और पीले चावल और उसमें एक लेग पीस रखा हुआ होगा और मतलब के बेहतरीन वाली सिचुएशन होगी उसके अंदर कुछ ना। लेकिन अब आपके पास आते हैं उबले हुए चावल, लेग पीस है, उबले हुए चावल हैं, थोड़ा सा उसमें जायका है जरा बस, और लेग पीस रखा हुआ, और वो आपको खुश करने के लिए, प्लीज करने के लिए, और ना तो वो आपको एक कबाब भी दे देता है साथ में। तो क्या वो बिरयानी है? चावल उसमें भी है, चिकन उसमें भी है, थोड़े से मसाले उसमें भी डले हुए हैं, और एक बिरयानी हम भी खाते हैं। तो M2O2 और MO का भी यही डिफरेंस है। बात समझ ना मेरी, सब्सटेंसेस वही हैं बट क्वांटिटी में डिफरेंस आ जाता है ना, उनके रिलेशन में डिफरेंस आ जाता है। हम बिरयानी एक अलग तरीके से बनाते हैं और वहां पर बिरयानी का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी सारे? यस सर। तो जनरल रिएक्शंस बना लो जरा, पेरोक्साइड्स के जनरल रिएक्शंस बना लो ग्रुप नंबर 1 के। कोई मुझे भी बता दे, मैं भी बना लूं बोर्ड पे। पहला क्या लिखना है यहाँ पे, क्या लिखूं बताओ भाई? एक लिथियम का बनाया है, एक सोडियम का बनाया है। चलो लिथियम, दैट्स गुड, लिथियम का बना लेते हैं। लिथियम का बता दो क्या लिखना है। 2Li 2Li आ गया, प्लस O2, O2 सही है, हीट भी है, और आगे यहाँ क्या निकलेगा? Li2O2 Li2O2। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम क्या सुपर होगा? ऑक्साइड। लिथियम पर ऑक्साइड। आप लिथियम पोटेशियम पे बना पेरोक्साइड। लेते हैं, पोटेशियम पे बनाते हैं अब, एक मेरी पसंद से, पोटेशियम ऑक्सीजन सेम चल रहा है, 2K 2M, O2 आ गया, हीट आ गया, एरो बना लिया, K2O2, पोटेशियम पर ऑक्साइड, पोटेशियम पर ऑक्साइड। बात यहां तक क्लियर हो गई? कोई परेशानी, यस सर। मसले वाली बात जी तो सर। नहीं है इसमें? आगे चलें अब हम, आओ Yes, हम sir. लोग चलते हैं अब जरा ग्रुप नंबर 2 की जानेब। मैं एक्सटेंशन कर दूं। देखो ग्रुप नंबर 2 जो है उसका पेरोक्साइड्स के साथ जरा अच्छा ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक क्यों नहीं है मैं उसको कैसे समझा रहा हूं कि आपके पास ग्रुप नंबर 2 में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। आपके पास एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बैरियम, रेडियम और स्ट्रोंटियम, ऐसी है। अगर मैं इन एलिमेंट्स की बात करूं तो इन एलिमेंट्स में से जो खासी मिकदार है एलिमेंट्स की, यानी कि बेरिलियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की और रेडियम की, ये पेरोक्साइड्स जनरेट नहीं करते, ये पेरोक्साइड जनरेट नहीं करते। और आपके पास जो बाकी बचे दो एलिमेंट्स हैं यानी कि बैरियम और स्ट्रोंटियम, ये दोनों एलिमेंट्स आपके पास पेरोक्साइड्स जनरेट करते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ये दोनों आपके पास पेरोक्साइड जनरेट नहीं करते, और ये दोनों पेरोक्साइड जनरेट करते हैं, यानी कि बैरियम और स्ट्रोंटियम। बाकी जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है ये पेरोक्साइड जनरेट नहीं करते। बात यहां तक सबको समझ में आई? अब क्यों नहीं करते और ये जो करते हैं इनका क्या मामला है, इसको अभी हम देखते हैं बिल्कुल अपने पास। आइए देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2A में। सही, क्या है ये? BA, बोलो भाई। BaO2
O2 BaO2 और रिएक्शन के बाद आपके पास बन गया बैरियम पर ऑक्साइड 450 पर। अल्लाह अकबर। यहाँ पे एक मैसेज आया मुझे, किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है सर 450 रुपए की पर प्लेट है। वो पीछे रह गई थी बात बिरयानी की वहाँ पे ना, पर प्लेट। माशाल्लाह, चलो अल्लाह मियाँ खैर नजर से बचाए। बैरियम प्लस ऑक्सीजन किया, बैरियम पर ऑक्साइड बन गया। हीट आपने यहाँ पे भी प्रोवाइड की है। आ जाओ हम चलते हैं स्ट्रोंटियम पर। आपके पास SR आया, आपने प्लस लगा के O2 लगाया, रिएक्शन में आपने हीट प्रोवाइड की, SrO2 बन गया। ये हो गए रिएक्शंस, ये दोनों हैं। अब वाइल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम and radium does not form peroxides. Does not form peroxides. कॉपी डाउन हो गया है? Yes, sir. सवाल ये है कि सर अब तक सारे एक ही सफ में खड़े थे, अचानक ये क्या हुआ कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और रेडियम इन्होंने अपनी रुख को बदल दिया, ये रिएक्शंस नहीं कर रहे। तो आओ मैं तुम्हें समझाऊं कि ऐसा क्यों हुआ। मिसाल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी एज है, मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल कंसिडर कर लेता हूँ, तुम लोग तो सारे अच्छे शरीफ बच्चे हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी एज है, मेरी एज है 16 ईयर्स, सही है, बहुत छोटा हो गया मैं अचानक से। 16 ईयर्स मेरी एज है और मेरे ख़ानदान में 16 साल की उम्र के, मतलब 16, 17, 15, 16, 17 की उम्र के, यानी कि मुझसे 1 साल छोटे 1 साल बड़े वाले खासे लोग मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि है कोई भी नहीं, खासे लोग मौजूद हैं। अब ये अपने जाविये से मुझे जवाब देना, क्या मेरी सबसे बॉन्डिंग होगी? 10 No, लोग हैं। sir. नो सर। नहीं। क्यों? सर जिससे मिजाज मिलेगा उससे दोस्ती होगी। आदतों, अतवार, प्रॉपर्टीज, करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर मैं रिएक्शन करता हूं। बात समझ है? मतलब मिसाल के तौर पे हो सकता है किसी की आदत और अतवार सही ना हो मेरे हिसाब से, तो मुझे वो शख्स पसंद ना हो। कोई बहुत ही बोरिंग बातें करने वाला हो, मुझे वो शख्स पसंद ही ना हो। सही, कोई जब वो इधर की बातें उधर करने वाला हो तो मुझे वो शख्स पसंद ही ना हो। तो उन आदत और अतवार की वजह से मैं उनके साथ मिक्स नहीं होऊंगा। मेरी जिनसे आदत और अतवार या प्रॉपर्टीज जिनसे रिलेट करती होंगी, अगर मैं उनके साथ उस स्टेट में आ सकता हूँगा तो मैं वहां जाऊंगा, अदरवाइज मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। बात यहाँ तक सबको समझ में आती है? जी सर। 1 मिनट से कम वक्त रह गया है, Yes, हम sir. लोग मीटिंग को रीज्वाइन कर रहे हैं। जल्दी से आ जाओ सारे, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे।